जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ 1 मिनट के अंदर बदल गया दृश्य, एक ऐसा दृश्य जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ग्रहों की चाल दे रहे हैं आने वाले समय के लिए कैसा संकेत। 24 घंटों से भी कम समय पहले आप लोगों तक मैंने वीडियो पहुंचाया कि किस प्रकार तिनके की तरह उड़ जाएगा मानव। कंट्रोलिंग पावर इस समय इंसान के हाथ में है ही नहीं। ग्रहों ने पूरी तरह कैप्चर कर लिया है इस दुनिया को, और कहाँ पर कौन सी घटना अचानक घट जाए ये किसी को खबर नहीं हो रही। सब स्मार्टनेस धरी की धरी रह जा रही है। एक्सपीरियंस्ड पायलट के द्वारा यदि प्लेन क्रैश हो जाता है, एक्सपीरियंस पायलट जिस प्लेन में बैठे हैं, यदि उस प्लेन का प्लेन क्रैश होता है और वो भी लैंडिंग के टाइम, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये समय आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। और ऐसे समय में आध्यात्म का रास्ता और केवल ईश्वरीय सुरक्षा कवच ही हमारे लिए अति उत्तम है। अति दुखद घटना 28 जैन 2026 स्टार्ट ही हुआ। 2026 एक भयावह साल जो हर दिन दे रहा है कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़। एक ऐसी दुर्घटना जो महाराष्ट्र की राजनीति में ले आई बहुत बड़ा भूचाल। पूरी तरह महाराष्ट्र की राजनीति की नाव डगमगाने लगी। जो आप लोगों को चेतावनी दी गई थी पिछले वीडियो में, वो किस प्रकार से देखिए। और उसके पहले ग्रहों की चाल के द्वारा केतु देव ने जब नक्षत्र परिवर्तन किया उस पर मैंने वीडियो दिया 25 जनवरी का। उसके पहले 20 जनवरी का। हर एक बार मैंने कहा अप्रैल तक का समय, ये 120 डेज बेहद खतरनाक। चले घर से डेस्टिनेशन पर पहुँचे नहीं, खत्म हो गए। अजीत दादा मुंबई से चले बारामती, महाराष्ट्र की वो जगह जहाँ पर कि उनका गढ़ माना जाता है, उनका घर है खुद का। वहाँ पर वो मिलते हैं, जनता से सुनते हैं, बात वार्तालाप करते हैं। और 5 फरवरी को पुणे में इलेक्शन है जिला परिषद का, और उसके पश्चात पंचायती समिति का चुनाव है। तो वो जा रहे थे 3 मीटिंग करने एक ही दिन में, लेकिन वो मीटिंग तो हुई नहीं। और अजीत दादा को भी ये पता नहीं था। अगर उनको थोड़ा सा भी अंदेशा होता डेफिनेटली रुक जाते। निकले बहुत खुशी प्लानिंग के तहत। ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। एक दर्दनाक हादसा ऐसा जिसमें केवल अजित पवार, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के बहुत दिग्गज नेता, 6 बार वो डिप्टी सीएम के पोस्ट पर रह चुके, उनका निधन हो जाता है केवल 1 मिनट के अंदर। अंतिम 1 मिनट में क्या हुआ अब ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स ले लिया गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं, गुबार। वहाँ पर जो ग्रामीण थे, जो लोग थे वहाँ लेने के लिए, उनको रिसीव करने आए थे, सभी लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक से न्यूज़ आ गई कि प्लेन क्रैश हुआ, और कुछ मिनट के बाद न्यूज़ आ गई कि वो ख़त्म हो गए। और उनकी टीम जो थी, पायलट जो कि एक्सपीरियंस्ड पायलट, 15 वर्षों का उनको अनुभव था, विजिबिलिटी कम थी, रनवे दिखा नहीं। पहली बार उनको सिग्नल नहीं दिया गया रनवे पर उतरने के लिए। दूसरी बार उनको मैसेज किया गया कि भाई देखकर आप रनवे पर उतरें। और ये जहाँ पर उतरने वाला था बारामती में, जिस रनवे पर, वो कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव है वो एरिया। और पहले भी वहाँ पर हुआ है, 2023 में भी वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन इनका ये प्लेन बहुत महंगा, लेकिन वो महंगा प्लेन आज कुछ काम नहीं आया। बिजनेस पर्पस से ही उन्होंने ये प्लेन बनवाया था। 80 करोड़ का कह रहे हैं ये प्लेन। ख़त्म हो गया, इंसान भी चला गया, प्लेन भी ख़त्म, और बड़ा नुकसान। परिवार भी अब देखेगा, उस नुकसान को झेलेगा। आप लोग बार बार, आप लोगों के कई मैसेज आते हैं
कि आप केवल और केवल बुरी बातें बतलाती हैं। अब ये हुई जो घटना, कब से मैं कहे जा रही हूँ कि प्लेन क्रैश की घटनाएं, ये समय ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, आसाम में भी एक नाव पलट गई और उसमें जितने भी यात्री थे वो डूबने लगे। कईयों को बचा लिया गया, लेकिन 6-7 लोग लापता, जिनमें 4 बच्चे, यानी वो खत्म हो गए होंगे। ये समय सेंसिटिव है, ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा दे रही है। ये मेरे बोलने से नहीं होगा, मैं तो केवल टाइटल दे के आप लोगों को वीडियो पहुंचाती हूँ। तो वीडियो का टाइटल 24 आवर्स पहले दिया गया, तिनके की तरह उड़ जाएगा मानव, एप्रोप्रिएट टाइटल साबित हुआ कि कंट्रोल नहीं रहेगा। और कब से मैं आप लोगों को ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश बतला रही हूँ, जब से सूर्यदेव और मंगल की युति हुई है मकर राशि। और ये खतरा अभी और टलेगा नहीं, क्योंकि फरवरी में सूर्य ग्रहण है, फरवरी में कुंभ राशि में फिर से पंचग्रही युति। आगे का वीडियो दूं और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। देवभूमि उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे बहुत भारी, वो भी बतलाऊंगी, सारी बातें शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों के साथ एक और बात, कुंडली एनालिसिस यदि करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, उस ईमेल आईडी पर क्लिक करें। शिवरात्रि के लिए एक ऑफ़र है, अगर 2 लोग लेते हैं जान पहचान के या एक ही परिवार के, 2 साथ में एक साथ आएंगे, 2 लोग की कुंडली एनालिसिस यदि करते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन, तो उनमें एक का फ्री रहेगा। 2 पर 1 फ्री कुंडली एनालिसिस में करूंगी, उन एक इंसान का मैं नहीं लूँगी पैसा। लेकिन शर्त यही है कि ऑफ़र ये है 2 पर 1 फ्री, लेकिन 2 लोगों का टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। तो उसके साथ उनके परिवार का किसी भी एक सदस्य का कुंडली एनालिसिस फ्री में हो जाएगा। ये केवल शिवरात्रि तक 19 डेज़ का मैं ऑफ़र निकाल रही हूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है, उसके पहले एक ऑफ़र आप लोगों के लिए। तो यदि किसी को भी करवानी है कुंडली एनालिसिस तो क्लिक करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इतना चाहिए। नहीं चाहिए आपकी कुंडली मुझे, मैं अपने स्तर पर करती हूँ एनालिसिस और आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। टेलीफोन पर आप बात कर लीजिए और आप तक जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का जवाब आप ले लें। अब आगे का वीडियो, महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया। भयंकर राजनीतिक में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया महाराष्ट्र की राजनीति में, जो मैं कब से कह रही हूँ। ये समय राजनीतिक उथल पुथल का है, तो आखिर उथल पुथल मची ही गई, क्योंकि डिप्टी सीएम अगर चले जाते हैं किसी पार्टी के, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम हैं, एकनाथ शिंदे और ये अजित पवार, और इनके साथ ही महायुति एक साथ बनी हुई है। अगर एक का जाना तो बहुत बड़ी क्षति दिखला रहा है, नुकसान बहुत बड़ा। डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। अभी तक महानगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें जीत हासिल हुई, लेकिन महापौर अभी तक नहीं बना, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा ये धक्का, एवं परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा लॉस। उनके फैन जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं, सभी लोग अस्पताल के बाहर बिल्कुल इकट्ठे विलाप हो रहा है, होना ही है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए वो नेता थे। कहा जाता है बारामती पर उनकी बहुत पकड़ थी, वहाँ के लोग उन्हें बहुत चाहते थे, और कई सालों का उनका राजनीतिक तजुर्बा, उनका अनुभव, ये फडणवीस जी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ ही जो मैंने कहा था, इस समय टॉप में बैठे हुए लोग, कोई भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य का सीएम हो, कोई बड़े उच्च पद पर बैठे हुए कोई अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, अभिनेता कोई हो, ये समय उनके लिए खतरनाक है। भारतीय क्रिकेट टीम का एक पूर्व क्रिकेटर रैश ड्राइविंग पिए हुए थे, शराब पीकर, ड्रिंक करके वो चला रहे थे। 3-4 गाड़ियों को उन्होंने धक्का मार दिया, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार। पकड़े गए, जेल के अंदर एफआईआर दर्ज की गई। तुरंत उन्हें, मंगलवार की ये घटना है, अरेस्ट कर लिया गया। आसाम में भी जो घटना घटी नाव पलटने की, उसमें भी, ये भी मंगलवार की ही घटना।
तो जल से जुड़ी हुई आपदा, उसके कारण लोग परेशान। सोनबर्ग में भयंकर हिमस्खलन हुआ है, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी जान नहीं गई, लेकिन आने वाले 72 घंटे देवभूमि उत्तराखंड के लिए बड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, जहाँ जहाँ पर इस समय बर्फबारी हो रही है, सभी जगहों के लिए ये 72 घंटे बेहद खतरनाक। बड़ा सा हिमस्खलन अभी भी हो सकता है। रास्ते तो वैसे भी बंद हैं, लोग गाड़ियों में बिता रहे हैं समय, क्योंकि आने जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इतनी भयंकर बर्फबारी। रशिया में एक शहर कामाचटका, जहाँ पर कि 4th फ्लोर तक जो बिल्डिंग होती है वहाँ तक इतनी बर्फबारी हुई है कि 4th फ्लोर तक वो बर्फ़ जमी हुई। सोचिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा गिरी है। लोग घरों में कैद, इमरजेंसी लगा दी गई है। एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा। कई देश इस समय झेल रहे हैं, अमेरिका भी है, रशिया भी है, और भी कई देश हैं। जल के कारण, बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई ठप, पानी नहीं है, चीज़ें बहुत खतरनाक। लेकिन इन्हीं खतरनाक समय में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कारण भारतवर्ष ने EU के साथ मिलकर ऐसी एक व्यापारिक डील, बिजनेस डील को साइन कर लिया है, जिनमें हमारे देश में जो हम लोग सामान मंगाते हैं EU से, वहाँ से हम लोगों को टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर टैरिफ नहीं लगेगा तो चीज़ों की कीमतें जो है वो कम होंगी। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ेगी, रिसेशन पीरियड आ रहा है, तो पूछा गया था भारतवर्ष पर कितना असर। मैंने कहा भारतवर्ष में महंगाई दर कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो वो देखिए अब जो ये डील साइन हुई है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल डील है, और अमेरिका और चाइना को लगेगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जो चीज़ें बिन टैरिफ के हमें मिल जाए डेफिनेटली हम उनसे ही व्यापार आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो खाने पीने का सामान हम वहाँ से लेंगे वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और चीज़ों की कीमतों में जो उछाल देखा जा रहा है अभी वो कम होगा। आने वाले अभी भी 3 दिन है शेष जनवरी महीने के। अगेन मैं कह रही हूँ केवल ये 3 दिन नहीं बल्कि अप्रैल तक, क्योंकि फरवरी में सूर्य ग्रहण एवं अंगारक योग, मंगल और राहु का, और शनिदेव की राशि में पंचग्रही युति फिर से एक बार, चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक होंगी। यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान, रास्ते पर चलते हुए सावधान। प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं, सत्ता में बैठे हुए जो लोग भी हैं, पहले भी कहा था उनके लिए ये समय बिल्कुल सही नहीं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं UGC लाकर भारत सरकार ने अपने लिए ही एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, और एक ऐसी मुसीबत जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो एक तरफ चल रही है राजनीतिक उथल पुथल, दूसरी तरफ युद्ध के कारण जनहानि, और तीसरी तरफ प्लेन क्रैश की घटनाएं। ये समय दिखला रहा है आने वाले समय के लिए चेत जाए इंसान, वरना बहुत बड़े नुकसान की ओर, महाविनाश की ओर एक एक कदम बढ़ा रहा है इंसान। सेकंड के अंदर गेम पलट जा रहा है। जब तक इंसान सोचे, प्लान करे, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो आप कहेंगे प्लानिंग इंसान ना करे, बिल्कुल करे, लेकिन खुद देख लीजिए कि इस समय क्या चल रहा है। ये समय आत्ममंथन का है, दूसरों की तरफ उंगली उठाना बंद और खुद में झांकने का ये समय। बहुत शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इस समय दिखलाई पड़ रहे हैं। भूकंप के लिए मैंने आपको कहा था ये जनवरी महीने में मुझे भूकंप का बिल्कुल अंदेशा नहीं लग रहा है। आप देखिए भूकंप का कोई भी इंसिडेंट नहीं आया, छोटे मोटे भूकंप आए, लेकिन बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ भूकंप के लिए नहीं बना। फायर इंसिडेंट कहा था, केमिकल फैक्ट्रीज में लगातार आग लग रही है। आग लगने की घटनाएं, सिलेंडर ब्लास्ट मुंबई के मलाड में मालवनी नाम का इलाका है, जहां पर कि मंगलवार को ही एक भयंकर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें उसी परिवार के लोग 6-7 लोग बुरी तरह झुलस गए और नुकसान घर का अलग हो गया। ये भी मंगलवार की ही घटना।
तो फायरी इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, जो बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन पर खतरा एवं युद्ध की भयंकर हुंकार। कोई भी देश इस समय अपने अहंकार की वाणी यदि बोलता है तो उसके लिए ये समय बहुत खतरनाक साबित होगा। ये समय, जैसा मैंने कहा, आत्ममंथन करने का है। जितना ज़्यादा आत्ममंथन इंसान करे और अपनी खुद की गुलामी से वो बाहर निकले, उतना ही उसके लिए श्रेष्ठ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय